पाकिस्तान भारत पर हंस रहा है क्योंकि सिर्फ 2 महीने पहले उन्होंने पहलगाम में हमारे 26 सिविलियंस को मारा और अब सब भूल गए। पाकिस्तानी यूट्यूब इंस्टाग्राम चैनल्स जो इंडिया में बैन हो चुके थे वो अब वापस आ चुके हैं और तो और अब हम पाकिस्तान के अगेंस्ट एशिया कप में खेलने भी जा रहे हैं। एंड पाकिस्तान इज लाफिंग क्योंकि इंडियंस हैव द मेमोरी ऑफ अ गोल्ड फिश। पूछता है भारत ये क्या हो रहा है, जहां पे हमें खबर आ रही है कि सरकार ने क्लियरेंस दे दी है कि पाकिस्तान की हॉकी टीम आके हमारे देश में हमारी धरती पे हॉकी खेलने आएगी। ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो गया, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। क्योंकि हमने पहले उनका टैलेंट देखा, नेशनैलिटी बाद में, लेकिन यही बात उन्होंने कभी याद नहीं रखी। जब पहलगाम अटैक हुआ और ये साफ था कि अटैकर्स के पाकिस्तान आर्मी के साथ कनेक्शंस हैं, तब भी किसी भी पाकिस्तानी ने पाकिस्तान को क्रिटिसाइज नहीं किया। तब उन्हें अमन की आशा सूझी ही नहीं। This includes all of those Pakistani artists who have already acted in Bollywood movies, who have already earned money from India. और इसीलिए मुझे ये पाकिस्तानी कुछ इंडियन से ज्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि उनके लीडर्स, उनकी आर्मी कुछ भी करे, उनके पर्सपेक्टिव से वो हमेशा उन्हें ही सपोर्ट करते हैं। पहलगाम के 70 दिन नहीं हुए और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को इधर आने की परमिशन मिल गई है। मुझे तो कोई लॉजिक ही नहीं दिख रही इसमें। एक तरफ हमें कहा जाता है कि टॉक्स एंड टेरर कैन नॉट गो ऑन टुगेदर, की बातचीत नहीं हो सकती, कि बम बंदूक और बारूद के बीच में बातचीत कैसे हो सकती है। तो पूछता है भारत कि बम बंदूक और बारूद के बीच में टूर्नामेंट और हॉकी का खेल कैसे हो सकता है। पूछता है भारत। फैक्ट्स मैटर नहीं करते, पर्सपेक्टिव मैटर करता है। लेकिन हम जब पहलगाम अटैक हुआ तो भारत में कोई एक्शन लेने से पहले ही कुछ बुद्धिजीवी डी एस्केलेट के नारे लगा रहे थे। अरे ये क्या बात हुई, अगर आपके ट्विटर पर नारेबाजी करने से कुछ होता है तो पाकिस्तान को बोलो डी एस्केलेट। कल तो बीसीसीआई इनके क्रिकेटर को भी अलाउ करेगी और कहे कि नहीं, ये द्विपक्षीय बात नहीं है, ग्लोबल बात है, वैश्विक बात है, इंटरनेशनल टूर्नामेंट है, खेलने देना पड़ेगा, मजबूरी है। अरे मैं कहता हूँ कोई मजबूरी नहीं है। माय क्वेश्चन टू द गवर्नमेंट इज, आपने कहा था ना दैट ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट ओवर, देन व्हाई आर दीस चैनल्स अवेलेबल? बट मेरा ये सवाल है कि वो अब अनबैन क्यों हुए? वाज देयर लाइक अ पर्टिकुलर टाइम लिमिट? पहलगाम में 26 भारतीयों को कहा कि या तो कलमा पढ़ो, क्योंकि आसिफ मुनीर ने कहा है कलमा पढ़ो। पाकिस्तान हमारे ऊपर हंस रहा है क्योंकि हमने वो हरकतें की हैं, हमारी सरकार वो करतूत कर रही है कि पाकिस्तान तो क्या दुनिया भी हमारा मजाक उड़ा रही है। वजह क्या है? वजह यह है कि भारतीयों ने इतने बड़े बड़े बोल बोले, इतनी भड़कें मारी कि पाकिस्तान का पानी बंद कर देंगे, वो भी ना कर सके। पाकिस्तान का दाना पानी बंद कर देंगे, पानी के बाद दाना भी बंद करेंगे, वो भी ना कर सके। और ये कहा कि पाकिस्तानियों को हर जगह से ब्लॉक करेंगे। और अब ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि वो जो पाकिस्तान के सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद किए थे उनमें भी काफ़ी खुल चुके हैं। हालांकि भारतीय बाद में ये सफाइयाँ देते रहे कि उसमें ग्लिच है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे अकाउंट्स ज़रूर हैं जो खुले हुए हैं। और उससे बढ़कर सबसे अहम ये कि पाकिस्तान को हॉकी एशियन कप की टीम को बाकायदा दावतनामा जारी किया गया है कि तुम आओ और उसी भारत में खेलो जो भारत कुछ टाइम पहले तक दिलजीत दोसांझ को गद्दार करार देता था कि उसने हानिया अमर के साथ मूवी क्यों की, या फिर वो भारतीय जो अपने मीडिया पर चीखें मार मार कर ये कहते थे कि नरेंद्र मोदी अब पाकिस्तान का नाम तक भारत में लेना गवारा नहीं करता और ना ही किसी को लेने देगा। साथ ही साथ दूसरी आम खबर, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का भी शेड्यूल्ड में मैच इंडिया के साथ रखा गया है। वो क्यों रखा गया है? क्या भारत खेलेगा या नहीं खेलेगा? हालांकि पहले तो ये कहा जा रहा था कि हम वर्ल्ड कप भी पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे, ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, हम इसे तबाह बर्बाद कर देंगे। लेकिन अब सुनिए, अर्नब गोस्वामी की चीखें भी आपको सुनाते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा देगी। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोज़ के लिए ज़रूर कर लीजिए। कॉमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। क्या पाकिस्तान को जाकर खेलना चाहिए या पाकिस्तान को रिफ्यूज कर देना चाहिए, क्योंकि इससे भारत की बड़ी सुर्खी होनी है। भारत पर हंस रहा है क्योंकि सिर्फ 2 महीने पहले उन्होंने पहलगाम में हमारे 26 सिविलियंस को मारा और अब सब भूल गए। पाकिस्तानी यूट्यूब इंस्टाग्राम चैनल्स जो इंडिया में बैन हो चुके थे वो अब वापस आ चुके हैं और तो और अब हम पाकिस्तान के अगेंस्ट एशिया कप में खेलने भी जा रहे हैं। एंड पाकिस्तान इज लाफिंग क्योंकि इंडियंस हैव द मेमोरी ऑफ अ गोल्ड फिश। हमारा आउटराइट सिर्फ 2 महीने में ही खत्म हो गया, हम मूव ऑन कर गए, यानी दे वर राइट वी वर रॉन्ग। जब पहलगाम में अटैक हुआ ऑन अ पर्सनल लेवल में पूरी तरह से हिल गई। यू नो व्हाई? क्योंकि ये अटैक एक रिमाइंडर था कि पाकिस्तान हमें एक एनिमी की तरह देखता है। हम ही हैं जो अमन की आशा के नाम पर अमन का तमाशा करते हैं और वो बार बार हमें तमाचा मारकर चले जाते हैं और उन्हें करना कुछ नहीं, बस राह देखनी है कि कब इंडियंस भूल जाएं मेमोरी ऑफ अ गोल्ड फिश, राइट? क्योंकि 1965 में ही यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जाकर जुल्फिकार अली भुट्टो ने कह दिया था कि पाकिस्तान भारत के अगेंस्ट एक 1000 ईयर वॉर लड़ रहा है, ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स। उन्होंने यूएन में जाकर अपना प्लान दुनिया के सामने रखा था। तब रीजन क्या था?
किस बात का बदला लेना चाहते थे वो हमसे, लेकिन उनका ऑफिशियल स्टैंड हमेशा से यही रहा है। फिर भी हमने हमेशा पाकिस्तानी आर्टिस्ट को उनकी कला के लिए एक्सेप्ट किया, क्योंकि हमने पहले उनका टैलेंट देखा, नेशनैलिटी बाद में। एक बार फिर आज पूछता है भारत ये क्या हो रहा है, जहां पे हमें खबर आ रही है कि सरकार ने क्लियरेंस दे दी है कि पाकिस्तान की हॉकी टीम आके हमारे देश में, हमारे धरती पे हॉकी खेलने आएगी। ये क्या हो रहा है? ये कैसे हो गया? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। ये सरकार क्या कर रही है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। खबर है सूत्रों के अनुसार कि भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने पाकिस्तान हॉकी टीम को कहा है कि वो जो राजगीर में एशिया कप टूर्नामेंट है उसमें आके इधर खेल सकती है पाकिस्तान की हॉकी टीम। दोस्तों सोचिए, पहलगाम के 70 दिन नहीं हुए और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को इधर आने की परमिशन मिल गई है। मुझे तो कोई लॉजिक ही नहीं दिख रही इसमें। एक तरफ हमें कहा जाता है कि टॉक्स एंड टेरर कैन नॉट गो ऑन टुगेदर, की बातचीत नहीं हो सकती, कि बम बंदूक और बारूद के बीच में बातचीत कैसे हो सकती है। तो पूछता है भारत कि बम बंदूक और बारूद के बीच में टूर्नामेंट और हॉकी का खेल कैसे हो। इस खोते से कोई ये पूछे कि पहलगाम के वाक़े के बाद जो पाकिस्तानी पैनलिस्ट तुम अपने चैनल पर बुलाते थे, अपने प्रोग्राम में बुलाते थे, दोनों इंग्लिश और हिंदी चैनल्स पर, तब तुम्हें ये क्यों नज़र नहीं आया कि वो पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी नेशनल है? ये है मुनाफिकत। हो सकता है, पूछता है भारत। लेकिन यही बात उन्होंने कभी याद नहीं रखी। जब पहलगाम अटैक हुआ और ये साफ था कि अटैकर्स के पाकिस्तान आर्मी के साथ कनेक्शंस हैं, तब भी किसी भी पाकिस्तानी ने पाकिस्तान को क्रिटिसाइज नहीं किया। तब उन्हें अमन की आशा सूझी ही नहीं। This includes all of those Pakistani artists who have already acted in Bollywood movies, who have already earned money from India. और इसीलिए मुझे ये पाकिस्तानी कुछ इंडियन से ज्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि उनके लीडर्स, उनकी आर्मी कुछ भी करे, उनके पर्सपेक्टिव से वो हमेशा उन्हें ही सपोर्ट करते हैं। फैक्ट्स मैटर नहीं करते, पर्सपेक्टिव मैटर करता है। लेकिन हम, जब पहलगाम अटैक हुआ तो भारत ने कोई एक्शन लेने से पहले ही कुछ बुद्धिजीवी डी एस्केलेट के नारे लगा रहे थे। अरे ये क्या बात हुई? अगर आपके ट्विटर पर नारेबाजी करने से कुछ होता है तो पाकिस्तान को बोलो डी एस्केलेट, बोल दो कि ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स वाज अ मिस्टेक बाय पाकिस्तान। लेकिन नहीं, उन्हें लेक्चर देना है, और वो भी सिर्फ इंडिया को ही। कहने के लिए तो इंडिया का पॉपुलेशन 140 करोड़ है, लेकिन ऐसे बिल्कुल मत मानो कि ये सारे के सारे 140 करोड़ लोग मुश्किल घड़ी में भारत का साथ देंगे। मेरे फ्रेंड्स लिस्ट में कितने सारे दोस्त हैं जो अब्रॉड शिफ्ट हो चुके हैं। उन्होंने कभी भी एक स्टोरी, एक पोस्ट शेयर नहीं की पहलगाम के बारे में। भारतीय अपनी पोल पट्टियां खोलते हुए एंजॉय कीजिएगा। क्यों? क्योंकि जब भी इंडियंस इंडिया से बाहर जाते हैं वो एक कोकोनट बन जाते हैं। कोकोनट कैसे बाहर से ब्राउन होता है लेकिन अंदर से व्हाइट, वैसे ही कुछ। वो दिखने में इंडियन दिखते हैं, लेकिन उनका इंडिया से कनेक्शन सिर्फ इंडिया क्रिकेट में जीतने पर ही झलकता है। जब देश को जरूरत होती है वो कभी भी अपना मुंह नहीं खोलते। एंड I don't really know what's the reason for this. Are they scared that any Pakistanis in their circle will get offended? Are they so distanced from India कि उन्हें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता कि एक बहुत ही डेडली अटैक सिविलियंस पर हुआ है, सिविलियन एरिया में हुआ है? I don't know. हमें यह भी कहा गया है कि जो FIH मेंस जूनियर वर्ल्ड कप टूर्नामेंट होने वाली है तमिलनाडु में, इसमें भी पाकिस्तान की टीम खेलेगी। दोस्तों ये क्या हो रहा है? ये तो 6-7 हफ्ते पहले ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, और औपचारिक तौर से सरकार तो यह कहती है कि ऑपरेशन सिंदूर चल रही है। दोस्तों कई दिन पहले मिसाइल पे हमने लॉन्च की थी उनके खिलाफ, और उन्होंने भी हमारे खिलाफ मिसाइल लॉन्च की थी। और आज हम आमंत्रित कर रहे हैं इनके हॉकी खिलाड़ियों की, आओ हमारी धरती में अपना झंडा फहराओ, क्योंकि वो तो फहराएंगे अपना झंडा, मगर हमारी धरती में क्यों? रांची में क्यों? तमिलनाडु में क्यों? भारत में क्यों? ये दोहरे मापदंड क्यों? एक तरफ कहा जाता है, और ठीक हो रहा है, कि बॉलीवुड में पाकिस्तान के फिल्म स्टार्स को अलाउ नहीं किया जाएगा। तो भाई ये क्या है ओलंपिक स्पिरिट कि उनके खिलाड़ियों को इधर आमंत्रित किया जाएगा और कल इधर इनके क्रिकेटर भी आके खेलेंगे। कल तो बीसीसीआई इनके क्रिकेटर को भी अलाउ करेगी और कहे कि नहीं नहीं, द्विपक्षीय बात नहीं है, ग्लोबल बात है, वैश्विक बात है, इंटरनेशनल टूर्नामेंट है, खेलने देना पड़ेगा, मजबूरी है। अरे मैं कहता हूं कोई मजबूरी नहीं है, कोई विवशता नहीं है हम पर। आज पहलगाम के पीड़ितों को हम क्या कहेंगे, पूछता है भारत। अगर इधर हॉकी की मैच होगी जहां पे पाकिस्तान के खिलाड़ी आएंगे, तो दोस्तों किस तरह की इंसाफ दे रहे हैं हम
पाकिस्तान के खिलाड़ी इधर आएंगे तो पहलगाम के पीड़ितों को। इनफैक्ट मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा कि कई सारे एनआरआईज उनके बच्चे टिकटॉक पर पाकिस्तानियों ने स्प्रेड किया हुआ सारा प्रोपेगेंडा गटक के पी रहे थे दैट ऑल ऑफ दिस इज इंडियाज फॉल्ट, इंडिया इज द अग्रेसर। पूरे वेस्ट में एक नैरेटिव बन चुका था कि इंडिया पाकिस्तान पर कितने अत्याचार कर रहा है, इंडस वाटर ट्रीटी रोकने की वजह से पाकिस्तान में कितना सूखा पड़ रहा है, इवन दो ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकली इंडिया के पास वाटर स्टोरेज है नहीं। कुछ दिनों के बाद उन्हें वो पानी पाकिस्तान में रिलीज करना ही पड़ेगा, तो काहेगा सूखा, काहेगा डिस्क्रिमिनेशन। बट स्टिल all of this narrative was being spread and all Indians abroad seemed to believe that this was what was happening. ये एटीट्यूड सिर्फ और सिर्फ इंडियंस में ही है। कभी किसी इजराइल के इंसान को देखा है जो जूइश लोगों पर हुए अट्रोसिटीज को एक्नॉलेज नहीं करता? नहीं, राइट? इसीलिए इजराइल दुनिया का नैरेटिव बदल सकता है और भारत नहीं। यही डिफरेंस है। एवरी जूइश पर्सन एक्नॉलेजेस एंड डॉक्यूमेंट्स दैट द होलोकॉस्ट हैपेंड टू देम, और हम यहाँ हैं कि पाकिस्तान के किए हुए सारे टेरर अटैक्स को भूलकर हाथ आगे कर देते हैं कि आओ दोस्त बनते हैं। जिन्होंने इधर पहलगाम में 26 भारतीयों को कहा कि या तो कलमा पढ़ो, क्योंकि आसिफ मुनीर ने कहा है कलमा पढ़ो, और अगर कलमा नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारे बीवी बच्चों के सामने मार देंगे और कहेंगे गो टेल मोदी कि मोदी जी को जाके बता दीजिए। और उसके तुरंत बाद आज पाकिस्तान की हॉकी टीम हमारे यहां क्यों खेलेगी, यह सवाल मैं नहीं, यह सवाल पूछता है भारत। कि सरकार कहती है टेररिज्म एंड टॉक्स साथ नहीं चलते, बहुत अच्छी बात है, मगर फिर पूछता है भारत कि टेररिज्म और टूर्नामेंट साथ कैसे चल सकते हैं। क्या जवाब देंगे हम लेफ्टिनेंट विनी नरवाल को, जिसने मारा उनकी फैमिली को, उनकी वाइफ को जो हनीमून में थी, हिमांशी जी, उनके पति को उनके सामने मारा क्योंकि वो चीखें सुनी आपने भारतीयों की कि पाकिस्तान को खुद ही इनवाइट करके अब खुद ही रोना डाल रहे हैं। और ये जो अर्नब गोस्वामी है, इसका तो अब्बा लगता है नरेंद्र मोदी, उसका नाम लेकर सवाल नहीं पूछेगा, सिर्फ शो ऑफ करने के लिए चीखें मारेगा और फिर हालात नॉर्मल। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।